करते हैं 2018 सेट 1 से क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कह रहा है कि इफ a माइनस 2,1 b a, 0 c 4, b एंड d 1,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हैज फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ABCD अगर ये वर्टिसेस है इस पैरेललोग्राम के, तो इसके अंदर जो B पॉइंट है जहां पे ये A दिया हुआ है, C पॉइंट जो यहाँ पे ये B दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज क्या है, AB की वैल्यू क्या है, और ये भी पता करना है कि इसका जो साइड है उसका लेंथ क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे हम एक बात जानते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो AC है इसको अगर BD बाइसेक्ट करेगा तो O मिड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये इस BD को अगर कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो OD और OB ये भी इक्वल हो जाएगा। तो वी नो दैट, अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore OXY is the midpoint of AC। तो अगर OAC का मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है जो कि हम इस तरीके से यूज करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इस x कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए, और y कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस AC की बात हो रही है, तो AC में ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो -2 प्लस 4 अपॉन 2, और जो y1 है ये है 1 प्लस b अपॉन 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 और 1 प्लस b अपॉन 2। तो ये कट होके ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, 1 प्लस b अपॉन 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से जो BD है, ये यहाँ पे जो O है ये मिड पॉइंट हो जाएगा इस BD का भी। तो ये बात हम एक बार और लिख लेंगे कि जो O है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। तो अगर इसका भी मिड पॉइंट होगा तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो हमने इस इक्वेशन 1 में इसके लिए लगाया था, AC के लिए। तो OXY क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये x1 है और ये x2 है, तो मतलब a प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा y1 और y2 मतलब 0 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा a प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 अपॉन 2। तो क्योंकि जो O है ये तो एक ही पॉइंट है, ये O और ये O ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब x को और y को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट जो x है x के बराबर हम इसको रख देंगे, तो a प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, और जो y है वो इस y के इक्वल रख देंगे, तो 1 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इधर a प्लस 4 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और a इज इक्वल टू जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2। तो जो a की वैल्यू है ये तो -2 है, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, b 5 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4। तो a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 4 है। फिर उसने कहा है कि इसका जो लेंथ है, मतलब AB BC CD और AD, इसका लेंथ भी निकालना है। तो इसमें तो दो साइड पैरेलल जो आमने सामने जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी दो साइड निकाल लेना है जिससे कि ये
पता लग जाएगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां पे AD निकाल सकते हैं। तो जो AD है ये आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर और y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये आ गया 36 प्लस 4 4 जा 16, सॉरी 6 और 6 ये हो जाएगा 12 और 3 और 1 ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो अंडर रूट 52 यूनिट। तो आप चाहो तो इसे पेयर बना के इसमें से बाहर भी निकाल सकते हो। और जो दूसरा है इसी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम एक और साइड निकाल लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम AB को देखें तो ये जो AB है इसका डिस्टेंस आ जाएगा AB इज इक्वल टू -2, और जो ये A है तो A हमने निकाला है -2, तो -2 और फिर अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और इसका स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। सेम x2 माइनस x1 के जैसे ही ये फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिंपल ऐसे ही करना है। तो 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का जो रूट है ये 1 ही आ जाएगा, तो 1 यूनिट ये AB आ जाएगा। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं अगर AB 1 यूनिट है तो जो CD है ये भी 1 यूनिट होगा, और अगर AD 52 अंडर रूट है तो BC भी 52 अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसे हम कर लेंगे।